वेब 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 सभी लोग आजकल वेब डेवलपमेंट बोल रहे हैं और सीख भी रहे हैं, पर क्या आता है हम लोगों के पास कोई सीधा रोड मैप नहीं होता है कि क्या सीखे। कई सारे लोग HTML CSS सीख कर बैठ जाते हैं और उसमें कई सारे जो अच्छे लोग हैं जो ऊपर के लेवल का सीखना चाहते हैं वो HTML CSS के साथ जावास्क्रिप्ट सीख कर भी बैठ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा रोड मैप बताऊंगा कि जीरो से हीरो तक आप कैसे एक अच्छे वेब डेवलपर बन सकते हैं, और लास्ट में कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगा जिससे कि आप अच्छी जॉब भी ले सकते हैं। तो क्या है वो स्किल्स और क्या है वो तरीके जिससे कि आप वेब डेवलपर बन सकते हैं और एक अच्छी जॉब भी पा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो में। वेब डेवलपमेंट रोड मैप बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करते हैं तो आप क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहले आप UI डेवलपर बन सकते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं, बैकएंड डेवलपर बन सकते हैं। अगर आपने दोनों सीख लिया तो आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं, या फिर रिएक्ट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, या फिर API डेवलपर बन सकते हैं। इन सभी चीजों को सीख लेते हैं तो आप इन सब में से किसी का भी रोल ले सकते हैं और अच्छी अपनी, अगर आप जॉब ना करना चाहते तो फ्रीलांस भी कर सकते हैं। तो अब बताते हैं कौन कौन सी स्किल हैं। तो सबसे पहले आती है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, जो कि नॉर्मल है, कॉमन है, आप सभी लोगों को पता भी होगा। तो इसमें HTML किस काम के लिए आती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। HTML एक वेबसाइट का ओनली सिंपल सा जिसको ढांचा या फ्रेमवर्क बोल सकते हो उसके लिए यूज होती है। CSS उसमें थोड़ी ब्यूटी ऐड करने के लिए यूज होती है। जावास्क्रिप्ट तो आप फ्रंट एंड में भी यूज होती है और बैकएंड में भी यूज होती है, जिसको आप ब्रेन कह सकते हैं। तो ये तीन चीजें तो आपको सबसे पहले सीखनी पड़ेंगी फ्रंट एंड के लिए। तो इसके बाद में CSS के कुछ फ्रेमवर्क्स बताता हूँ आपको जिससे कोड लिखने में आसान रहता है। CSS के फ्रेमवर्क हैं, इसमें दो मेन है, टेलविंड CSS एंड बूटस्ट्रैप। तो इसमें मैं अगर रिकमेंड करूंगा तो मैं कहूंगा बूटस्ट्रैप सीखिए आप। और अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप नोट्स में नहीं लिख रहे हैं तो आप क्या फायदा, वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर नोट करते जाइएगा। बूटस्ट्रैप मैं रिकमेंड करूंगा, इससे कोड लिखने में आसान बनता है। ये दोनों CSS के फ्रेमवर्क हैं। इसके बाद में बैकएंड के लिए क्या सीखेंगे। इसके अलावा अगर आपको जावा, पाइथन, रूबी, .NET कोई भी लैंग्वेज आती है तो भी आप बैकएंड में यूज कर सकते हैं। पर अगर आपको अभी तक कोई लैंग्वेज नहीं आती है तो आप जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या और सीखना पड़ेगा। React.js, AngularJS, Vue.js, इन तीनों में से आपको एक सीख सकते हैं, जो कि मैं रिकमेंड करता हूं React.js, जो कि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। और इसके बाद में Node.js भी जरूरी होगा सीखना, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ मर्न डेवलपर ज्यादा मांगे जा रहे हैं, जो कि इसमें Node.js भी सीखिएगा। Node.js का फ्रेमवर्क है Express.js, इसको भी मैं रिकमेंड करता हूँ। तो इसको भी आप जरूर सीखिएगा अच्छे वेब डेवलपर या फिर बैकएंड में मास्टरी करने के लिए। और इसके बाद में अगर आप लोगों को पहले से जावा आती थी, जैसे कि मैंने ही जावा सीख रहा था, तो अगर आप लोगों को भी जावा आती है तो आप स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग या फिर रेस्ट, तो कोई भी फ्रेमवर्क से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप जावा से भी वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सर्वलेट एंड JSP भी सीखना पड़ेगा वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, अगर आप जावा से बनाना चाहते हैं स्पेशली। तो अगर आप लोग जावा से करना चाहते हैं तो आप ये सब जरूर सीख लीजिएगा, आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो जब आप इतना सब सीख जाएंगे उसके बाद में आपको डेटाबेस सीखना जरूरी होता है, क्योंकि आप पूरे फुल स्टैक डेवलपर यहाँ पर बनने जा रहे हैं। तो आपको डेटाबेस मैनेज करना जरूर आना चाहिए, जिसमें आप SQL एंड NoSQL सीख सकते हैं। जिसमें आप SQL में मैं रिकमेंड करता हूँ MySQL सीखिएगा, और NoSQL में बताता हूँ MongoDB आपको सीखना चाहिए। बात करते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आपको ये बताऊंगा कि सब सीखने के बाद में आपको क्या करना है, जिससे कि आप एक फ्रीलांस वर्क भी अच्छे से कर पाएं, या फिर आप जॉब लेना चाहते हैं तो एक अच्छी जॉब भी ग्रैब कर पाएं। तो जैसे कि आपने जब HTML CSS सीखा तो उसके बाद में आपको 5 से 10 प्रोजेक्ट जरूर बना लेने हैं। अब मैक्सिमम कितने भी बना सकते हैं, पर मैं तो रिकमेंड करता हूँ 5 से 10 तो आपके पास एटलीस्ट होने ही चाहिए। और कौन कौन से प्रोजेक्ट होना चाहिए, क्या स्किल सीखने के बाद आपको कौन से मेनली प्रोजेक्ट बनाने चाहिए, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक वीडियो में आपको पूरा गाइड कर दूंगा। इसके बाद में जब आप जावास्क्रिप्ट भी सीख लें तो आप HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट का यूज करके भी 5 से 10 प्रोजेक्ट बना लीजिएगा। इस पर आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ सके पर ठीक है। पर आप अच्छे डेवलपर बनना चाहते हैं अगर, तो आपको प्रोजेक्ट्स भी जरूर बनाने चाहिए। और ये नहीं कि प्रोजेक्ट में आप सीधे सीधे कोई यूट्यूबर ने पढ़ाया आपने सेम कॉपी कर लिया। कुछ अपना दिमाग लगाइए और एक कुछ यूनिक तैयार करिए, जिससे कि आप अगर अपने रिज्यूमे में अपने प्रोजेक्ट का लिंक देंगे या फिर आपने कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई उसका देंगे तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। बल्कि पोर्टफोलियो तो सभी कोई बना रहा है, आप कुछ यूनिक बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसके बाद में जब आप बैकएंड वगैरह भी सब सारा कुछ सीख जाते हैं और DBMS भी सीख जाते हैं
तो भी आप फिर 5 से 10 प्रोजेक्ट बनाइए। तो आपकी डेवलपमेंट सीखते सीखते आपके पास इतने प्रोजेक्ट होंगे, अगर आपने अपने रिज्यूमे में लिख दिए। तो अगर कोई फ्रीलांस वर्क आपको देना चाहता है तो ये आपके प्रोजेक्ट्स देख के ही तुरंत दे देगा। और अगर कोई प्लेसमेंट के लिए कंपनी कॉलेज में आ रही है या फिर आप ऑफ कैंपस अप्रोच कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कंपनी आपको रिजेक्ट कर पाएगी। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो और आप यहाँ तक रुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।